गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे। 2 सेगमेंट हो चुका है, अब तीसरा। इसमें बच्चों 11th से 15 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी 11th। इन कंपेरिजन टू अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, the depression in freezing point of a 0.01 molar MgCl2 solution is। देखिए, आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जब भी इसमें कुछ हम मिलाते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब भी, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और हमारे फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। वैसे ये दोनों मोलैलिटी दिया है, मैंने मोल दिया होगा, इसको मोलैलिटी देना चाहिए था, कोई इशू नहीं है। अब यहां कह रहा है कि ये ग्लूकोज है। आपको पता है ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, तो जो नहीं टूटता है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हमारा क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर 1। अच्छा, और दूसरा क्या दिया हुआ है? MgCl2। MgCl2 के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 3। तो आप ऐसे देखिए, अगर इसका आंसर आ रहा है 1 KFM और दूसरे वाले का 3 KFM, क्यों? क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं किया है, दोनों का कंसंट्रेशन 0.01 है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला 3 टाइम्स। अब आप कहेंगे अबाउट क्यों लिखा है? तो अबाउट इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि MgCl2 1% प्रेसिपिटेट कर जाए, पूरा डिजॉल्व ना हो, भले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए अबाउट 3 टाइम्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। कह रहा है एन अनराइप मैंगो। अनराइप मैंगो बना है कच्चा मैंगो, टॉफी वाला नहीं, कच्चा वाला सही का मैंगो। तो कह रहा है अनराइप मैंगो है, कच्चा मैंगो है हमारे पास, और वो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है टू प्रिपेयर पिकल, मतलब अचार बनाने के लिए रखा है। तो कह रहा है क्या हो जा रहा है? श्राइवल्स, माने श्रिंक कर जाता है। क्या कह रहा है ये जरा समझिए। ये कह रहा है कि ये है आपका मैंगो, और मैंगो को हमने कहा रखा? सॉल्ट सॉल्यूशन में, बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्ट। ऐसे ही तो बनाते हैं, अरे हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं अचार। तो होता क्या है? ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अंदर कम कंसंट्रेटेड है, और ये है क्या चारों तरफ? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहां से क्या होगा? धीरे धीरे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा वाटर, और वाटर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। वही ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, कह रहा है श्रिंक कर गया बिकॉज, अब देखिए बिकॉज कर इट गेन्स वाटर, नहीं, वाटर ये गेन कहां कह रहा है? ये तो लूज कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा। इट लूजेज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए भी नहीं होगा। अब कह रहा है इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस तो हो ही नहीं रहा भाई। और लास्ट इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, यस, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। बिल्कुल थ्योरेटिकल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपको पता है। आप ऐसे देखिए कि ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मान लीजिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें आपका इधर वाटर है, ये वाटर है, इधर मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जो भी, ठीक है। अब आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वो बढ़ता है, यानी इसमें पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा।
उसके कंपैरिजन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस को ही, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, आप ये कहिए कि ऑस्मोसिस जो है माने इसमें से इसमें जाएगा पार्टिकल, और क्यों जाएगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो इसी को हम लोग प्रेशर डिफरेंस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये आपसे कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मान लीजिए ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, तो कह रहा है कि बताइए क्या होगा कि कंसंट्रेटेड का ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन अ डाइल्यूट, इसका प्रेशर कंसंट्रेटेड का क्या डाइल्यूट से ज्यादा होगा। एक कह रहा है इज लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूट, एक कह रहा है इज सेम एज दैट ऑफ डाइल्यूट, एक कह रहा है कैनॉट कंपेयर। चलिए कैनॉट कंपेयर तो होगा नहीं और सेम भी नहीं होगा। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन। कह रहा है इज हायर, जाहिर सी बात है जो जितना कंसंट्रेटेड रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू ICST। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड माने कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये 14th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अच्छा स्टेटमेंट्स कह रहा है लेकिन फिर इज क्यों लगाया है, चलिए ठीक है। अब कह रहे कौन सा फॉल्स है और उसमें क्या क्या दिया है। कह रहा है टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलेलिटी। ओके, क्या है, दो सॉल्यूशन है और दोनों में ही सुक्रोज है और दोनों का कंसेंट्रेशन मोलेलिटी सेम है। ओके, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट बदल दिया गया, हो सकता है एक वाटर हो एक अल्कोहल हो। तो कह रहा है विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या उनके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होंगे। क्या कह रहा है जरा देखिए सॉरी, कह रहा है आपको फॉर्मूला पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF इक्वल टू I और KF इंटू मोलेलिटी, है ना। अब आप क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कंसेंट्रेशन सेम है, तो ठीक है कंसेंट्रेशन सेम है, I में भी कोई चेंजिंग नहीं है, 1 दोनों सुक्रोज है। और क्या होगा, क्या दोनों के सेम होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखने में लग रहा है हाँ ये तो कांस्टेंट है, लेकिन बात ये है कि जो KF कांस्टेंट होता है ना बच्चों, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट डिफरेंट हुआ तो KF भी चेंज हो जाएगा। तो यहां कह रहा है डिफरेंट सॉल्वेंट, तो पहला तो टू डिफरेंट सॉल्यूशन विल हैव द सेम, नहीं दोनों के डिफरेंट होंगे, तो यहां तो पहला ही लग रहा है आंसर कि यही गलत है, सेम नहीं होना चाहिए। आइए सेकंड भी देख लेते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय पाई इक्वल टू CRT। हाँ ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है फॉर्मूला। हाँ I रहना चाहिए था लेकिन I नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये सही है ना, ये सही है, यहाँ I रहता। एक कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज। तो जाहिर सी बात है इसमें कितने पार्टिकल में टूट रहा है, 3 में, ये 2 में, ये लेस देन 1 में, मतलब लेस देन 2 में, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, और ये तो सुक्रोज है, तो ये भी सही है। और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यस, ये तो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट ही है, तो ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए आंसर है फर्स्ट। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 15। द वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर ऑफ KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। ये भी बड़ा ही आसान है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, I, और I इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस n-1 अल्फा, यही ना। अगर कुछ न दिया हो तो अल्फा को हम 100% मान लेते हैं, यानी 1 मान लेते हैं। चलिए अल्फा हो गया 1। अब देखिए KCl के लिए अगर हम I निकालें तो क्या लिखेंगे 1 प्लस KCl कितने में टूटेगा 2 में, तो 2 माइनस 1, ये तो 1 ही हो गया। अच्छा तो ये कितना आएगा 1 और 1 2, ये कितना आएगा 2। NaCl के लिए भी कितना आएगा, KCl 2 में टूटेगा तो NaCl भी तो 2 में टूटेगा, एक कैटायन एक एनायन, यानी वो भी आएगा 2।
और K2SO4 देखिए जरा, SO4 1 में, K2 2 में, यानी 3 में टूटेगा। तो इसके आंसर यही तो वन टॉप फैक्टर होंगे। तो आपका वन टॉप फैक्टर हो जाएगा, कोई ऑप्शन है क्या? 2 2 3 यस, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपके 15 क्वेश्चन हो गए। इसको देखते रहिए क्योंकि इस बार एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए अपना, ये एक एक 5-5 क्वेश्चन ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। बस 5 मिनट आपको समय देना है। थैंक यू बच्चों।